हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेमिनार। आज हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों की चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप इंटरफेस देख के समझ गए होंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से बिक चुका है या उसके लोग बेच दे रहे हैं। लोग क्या, नेता कह सकते हैं, नेता बेच दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान, जो कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो उसमें लिखा है मैं बेचूंगा, मतलब मैं अपने देश को बेचूंगा। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं तुमने बेच लिया, अब मेरी पारी आ गई, मतलब अब तुम खत्म हो, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब मैं बेचूंगा देश, अब मैं बेच दूंगा। और नीचे आपको जनता दिख सकती है जो कह रही है अरे कुछ छोड़ भी दो, मतलब कुछ छोड़ भी दो, पूरा बेच ही दोगे। तो मतलब इस हालात को, मतलब ऐसे क्या कंडीशंस बनी जो पाकिस्तान आज इस मुकाम पर है, या मुकाम क्या कह सकते हैं, इतनी गंदी हालात पर है, गंदी कंडीशंस पर है। तो इसी को आज हम देखेंगे। मैं ये सेशन इसलिए नहीं लेके आया हूँ ताकि हम आपको साथ मिलकर इस पाकिस्तान का मजाक उड़ा सकें। पाकिस्तान तो किसी लायक है ही नहीं, तो उसका मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। हम इसलिए लाए हैं ताकि हम समझ सकें, जैसे हिंदी में एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन ज़रूरी है कि जब तक हम दूध से जले ना, तब तक हम क्या कहते हैं, छाछ फूंक के ना पिए। हम ये भी तो देख सकते हैं कोई दूसरा उस दूध से जल रहा है, तो उससे हम ये देख के समझ जाएं कि हमको भी छाछ फूंक के पीना है। मतलब ये कहने का मेरा है कि पाकिस्तान की जो गंदी राजनीति है, जो यहाँ के गंदे नेता हैं जिन्हें काम करने का तरीका नहीं पता है, गंदे डिसीजंस, मतलब सही तरीके से डिसीजन न ले पाने की नहीं ले पाते, तो इनकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। यहाँ पे आ गए थे, लगातार सत्ता पलट हो जाती है। आज आर्मी का रूल है, कल नेता का रूल होगा, परसों आ गए थे तख्ता पलट होगा, मतलब ऐसे होता रहता है। इनके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसी सब की वजह से आज इनको ये हाल देखना पड़ रहा है कि पब्लिक मरी जा रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमको ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं या ऐसा क्यों इसलिए हुआ, कि यही सब कारण थे जिसकी वजह से आज इनकी ये हाल है। तो हम पहले से ही सजग रहें, हम पहले से ही जागरूक रहें। हम मानते हैं भारतीय बहुत जागरूक हैं, हमारे इंडियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से हमें देखना चाहिए कि कभी फ्यूचर में ही आकर के कोई दिक्कत ना हो। अगर ये उस समय सोचिए कि 1947 में बंटवारा ना करे होते, तो आज हो सकता है ये भी हमारे साथ खुशी खुशी रहते और आज उनको ये हाल ना देखना पड़ता। चलिए कोई नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि इनकी क्या हाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लोग, एक फ़ोटो में बगल में कुछ लिखा हुआ और बगल फ़ोटो में दिख रहे हैं कि कुछ लोग आ गए थे प्लास्टिक के बैग्स में एलपीजी कैरी कर रहे हैं, जिसको हम अपने घरों में जलाते हैं, उसको ये लोग प्लास्टिक के बैग्स में कैरी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप अगर आपकी जानकारी को बता दें कि लिखा हुआ है एलपीजी गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 पाकिस्तानी रुपये में मिल रहा है। इनकी इतनी बुरी कंडीशन, इनके यहाँ एक गैस सिलेंडर का दाम 10,000 रुपये है, 10,000 पाकिस्तानी रुपये है। तो लोग उसके उससे बढ़े हुए दामों की चिंता से सोच रहे हैं कि उसे ना लेकर के, सिलेंडर ना लें, हम केवल गैस प्लास्टिक के बैग्स में भर करके अपने यहाँ काम चलाएं। यही नहीं, इनको चिकन नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं चिकन इनके यहाँ होते नहीं है, या मतलब चिकन मतलब मुर्गे कि भाई ये लोग मांस वाले आदमी हमेशा मांस खाते रहे, मांसाहारी लोग। तो इनके यहाँ मतलब ऐसा नहीं चिकन होते नहीं, इनके पास खाना नहीं है कि ये लोग अपने मुर्गों को आ गए थे खाना सकें और उससे अपना पेट भर सकें, उनको खिला पिला करके खुद भी खा सकें। तो देख रहे हैं इनके यहाँ चिकन 800 रुपये किलो है। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं बेचारे पाकिस्तानी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आसमान पर आटा चीनी घी के दाम। यहाँ पे आसमान मतलब आटा चीनी घी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। ये सब आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप समझें कि उनके यहाँ के क्या है। ये देखिए पाकिस्तान पावर्टी रेस by 35.7% ranks out 92 out of 116 in list of countries on international poverty index। मतलब पाकिस्तान में पावर्टी हमारा लगभग अभी हर देश में, जैसा कि मेरा मानना है, पिछले डिकेड से अगर हम कंपेयर करें तो पावर्टी जो इंडेक्स है वो गिरा है। मतलब लोगों के यहाँ लोग अमीर बन रहे हैं, जो पावर्टी लाइन है उससे लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ उल्टा चक्का चल रहा है। इनके यहाँ लोग, पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये पावर्टी इनके यहाँ बढ़ रही, लगातार बढ़ रही, घटने के बजाय बढ़ रही है, और 35.7% लास्ट डिकेड से बढ़ चुकी है। और इस बार जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से ये 116 देशों में, मतलब इस लिस्ट में 116 देश ही पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें से ये 92 नंबर पे थे। ऐसी तो इनकी कंडीशंस हैं। ये सब आप देखते रहिए, समझते रहिए कि इनकी क्या हालात हैं भी।
ये इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि पाकिस्तान की जो कमो है, पाकिस्तान रेलवेज है, उसके पास इतने बस केवल 3 दिन के तेल के पैसे रह गए हैं, मतलब उसके पास केवल 3 दिन अपनी ट्रेन चला सकते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेन भी बंद पड़ जाएगी। आगे देखिए अभी क्या कहते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ने या रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके पास एज ऑफ जनवरी 2023 पब्लिक डेट ऑन पाकिस्तानी अराउंड PKR मतलब पाकिस्तानी रूपी 62.46 ट्रिलियन, इनके पास इतना डेट है, डेट मतलब कर्ज है 62.46 ट्रिलियन पब्लिक डेट इनके पास, मतलब लोगों का डेट, विच इज नियरली 79% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। समझ लीजिए इतना पाकिस्तानी 62.46 पाकिस्तानी रूपी में ट्रिलियन है, मतलब 62.46 ट्रिलियन पाकिस्तानी रूपी में इनके पास डेट है, क्योंकि करीब होता है 274 बिलियन डॉलर्स, जो 274 बिलियन डॉलर्स उनके पास डेट है। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है इनकी। और उस स्थिति के जो असली जिम्मेदार हैं ये रहे दो महानुभाव, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान। जैसे मुझे लगता है इनकी जो हौड़ मची हुई है कि मैं देश को ज़्यादा बेचूंगा, तुम ज़्यादा देश को बेचोगे। जब से 2017 से इनके यहाँ चाइना की एंट्री हुई, तब से इनके जो हाल हुए देखते ही नहीं बनते, देखते नहीं बनते। सोचिए इतने गंदे इनकी हाल हैं। आगे दिखाते हैं भी दोनों के कारनामे, कैसे इन्होंने आगे थे हौड़ मचाई बेच। ये अभी इनके यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट से एक ऑर्डिनेंस पास कराया, ये कहते हुए कि ये अपने देश की संपत्ति को बेचेंगे और किसी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि इनसे पूछ ले कि इन्होंने क्या बेचा, कितने में बेचा, क्यों बेचा, कुछ नहीं। मतलब बेचेंगे तो लेकिन फुल तैयारी के साथ, सरकारी तरीके से। अब इमरान खान तो बेचारे हैरान थे कि अरे ऐसे भी बेचा जा सकता है, मैंने तो गधा बेचा, भैंस बेचा, कार बेची, इस रोड बेचा, पार्क बेचा, लेकिन ये तो भाई और आगे निकल गया, इसने तो ऐसे बेच डाला, सरकारी रूप से बेच रहे हैं। बहुत सही, ऐसे ही बेचना चाहिए भाई। ये देखिए पाकिस्तान के अभी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इन्होंने क्या बेचा था, पाकिस्तान जो सबसे बड़ा पार्क था उसको भी बेच डाला। मतलब इन्होंने क्या नहीं बेचा। इन्होंने जैसे अभी देखिए दोनों में कैसे बेचेंगे। इमरान खान ने क्या बेचा, भैंस बेचा, गधा बेचा, पार्क बेचा, कार बेचा, एम्बेसी बेची और रोड बेची, सड़कें बेची, सब बेच दिया। लेकिन अभी भी नहीं, अभी इसके बाद जब शहबाज शरीफ आएंगे ना, वो इससे भी बड़ा हाथ मारेंगे। वो कहेंगे तुमने बस इतना ही ना, अब हमारी पारी देख। अभी ये देखिए पाकिस्तान PM इमरान खान सेल्स गवर्नमेंट व्हीकल्स टू सेव मनी देन फ्लाइज टू वर्क बाय हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये सब पुरानी खबरें हैं, अभी मतलब हाल की नहीं है। अभी मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने LNG मतलब इनके यहाँ जिससे बिजली बनती थी, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो पावर प्लांट बिजली बनाता था उसको भी बेच डाला, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो अभी ये न्यूज़ आई तो हमने सोचा चलिए आपको कुछ खबर दे दें। तो उसको, बाकी सब तो पुरानी खबरें, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि क्या भूमिका क्या है इनके यहाँ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कार थी उसमें ज़्यादातर की नीलामी कर डाली, सबको बेच दिया, कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इनके पास एक न्यूयॉर्क में होटल था रूजवेल्ट होटल के नाम से, उसका भी इन्होंने 51% शेयर बेच दिया, उसको भी बेच दिया। कितने में बेचा, 36.5 मिलियन डॉलर्स में। इन्होंने आ गए थे 1999 में खरीदा था इसको, और इसको भी बेच दिया। कोई खबर नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑर्डिनेंस पास करा रखा है कि हम जो मन में आए बेचेंगे, ना कोई हमसे पूछेगा ना कोई कुछ करेगा। तो कैसे कुछ होगा। ये आप देख सकते हैं होटल है, किसी ज़माने में ख़रीद लिया होगा 1999 में किसी तरह चोरी छिनारी करके। यही नहीं, पाकिस्तान इज सेलिंग इट्स एम्बेसी प्रॉपर्टी इन US। पाकिस्तान की जो एम्बेसी US में थी उसको भी पाकिस्तान वालों ने बेच दिया, ये कहते हुए कि अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम बिचौलिया हो जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। मतलब इनके पास अब बचा ही क्या, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। बची क्या है इनके पास, इनकी जनता। मुझे तो लगता है कुछ दिन में उसको भी बेच देंगे, कहेंगे ले जाओ भाई काम करवाओ और पैसा दो हमको। जब सब बेच ही दोगे तो किसके लिए अगर रखोगे सब, कौन बताए इन लोगों को। और एक खबर जानते हैं, जिसको बेचने वाले थे, जब इन्होंने बेच रहे थे इसे, तब एक भारतीय ने बिडिंग लगा दी कि लाइए हमको दे दीजिए। और उसके बाद फिर, और ये अभी की रिसेंट खबर है जिसको अभी इन्होंने बेचा, LNG प्लांट, मतलब ये क्या कहते हैं, एक प्लांट था जो नेचुरल गैस को ऑब्टेन करता था डीप, मतलब अर्थ के अंदर से, धरती के अंदर से, क्या कहते हैं नेचुरल प्लांट, वो प्लांट था जो
निकालता था नेचुरल गैस को और उससे आगे सप्लाई करता था पाकिस्तान में। और इस बार तो इन्होंने इसको भी कतर को बेच दिया, करीब $1.5 ट्रिलियन में इसको भी बेच दिया। ये अभी की खबर है। गवर्नमेंट सेट टू सेल LNG प्लांट्स टू कतर। एन LNG प्लांट रिफाइन नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ एंड कंडेंसेस इट इनटू प्योर कंसनट्रेटेड। वही है, मतलब जो ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं LNG प्लांट्स जो पानी में या समुद्र में धरती के अंदर जो नेचुरल गैस फंसी होती है उसको निकालते हैं, उसे प्यूरीफाई करते हैं और उसे नॉर्मल यूज के लिए दे देते हैं लोगों को। ये देखिए उसी की एक फ़ोटो और है, ये LNG प्लांट, मतलब उसका नाम था LNG प्लांट, उसको भी इन्होंने बेच दिया। कितने में बेचा? उसको भी इन्होंने $1.5 बिलियन में बेच दिया। और उसकी तो कहानी बड़ी रोमांचक थी कि उसको इन्होंने बेचा कैसे। हुआ यूँ कि ये अपने जब इन्होंने बेचा तो इन्होंने जैसे मना कर रखा है ऑर्डिनेंस के द्वारा कि कोई बताएगा नहीं क्या हुआ क्या किस ना हुआ। तो इनके जो खबर, जो डॉन है पेपर, इनका न्यूज़पेपर है, उसने खबर छापा ऊपर जो अभी आपने देखा कि ये गवर्नमेंट सेट टू सेल LNG प्लांट्स टू कतर, कि इन्होंने बेच दिया। तो जब लोग इनसे पूछने आए तो अपने यहाँ के लोगों को पढ़ाते अच्छा है, मतलब पट्टी बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं। जैसे आपके मन में सवाल उठता होगा ना कि इनके देश के लोग कुछ कहते नहीं कि चाहे जो कर रहे हैं बेच डाल रहे हैं पूरा देश, तो उसको बता रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम इससे FDI मिलेगा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब हम बेचेंगे। जैसे इन्होंने क्या हुआ कि अब उनके यहाँ भी कोई अंबानी अडानी जैसे कुछ लोग होंगे अच्छे, मतलब जिनके पास पैसा होगा, तो वो भी उसमें मतलब रेज किए होंगे अपना हैंड कि हम भी खरीदना चाहते हैं। तो उनको इन्होंने क्यों नहीं दिया? तो इनको लगा, जो एकदम सत्य बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ, हुआ इनको क्या लगा कि इन्होंने सोचा कि अगर हम इनको बेच देंगे तो हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ ही रह जाएगा, मतलब जैसे उसने दिया तो इन्हीं पास आएगा, तो पाकिस्तानी रुपीस इनको देगा अगर इनके देश वाला कोई खरीदेगा। तो इन्होंने सोचा सब तो हमारे पास तो बैंकों में पाकिस्तानी रुपी रखा हुआ है, उससे क्या करेंगे हम, इससे अच्छा है किसी बाहर के देश को बेचते हैं। वाह पाकिस्तानी वाह, ऐसा दिमाग लगाते हैं ये लोग। और उसे क्या कह रहे हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये कहते हैं कि इंडिया वाले भी तो यही कर रहे हैं, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ऐसे ये लोग हैं। अब ये सब देखिए शहबाज शरीफ ने क्या बेचा। शहबाज शरीफ ने देखिए एयरलाइंस बेच डाला, एम्बेसी बेच डाला, ये LNG प्लांट्स बेच डाले, यहाँ तक कि इनके यहाँ क्या कहते हैं जो सरकारी घर, जो इनके सरकारी कार्यालय में जो बिजली आती थी उसके प्लांट्स को भी बेच डाला। कुछ नहीं, जैसे पाकिस्तान वो इमरान खान क्या बेचे, कार बेचे, गधे बेचे, भैंस बेचे, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे। शहबाज शरीफ आए, कहे हम तुमसे बाद में आए, हम 2020 में आ रहे हैं, 2022 में आ रहे हैं, हम तुमसे एडवांस ज़्यादा, हम तुमको बताते हैं बेचा कैसे जाता है, असली बिजनेसमैन है। तो उन्होंने पूरा इनका सब बेच दिया। क्या बेचा अभी देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू ऑफर कतर विद 51% स्टेक्स इन द रूजवेल्ट होटल, वो जो होटल था उसको बेच दिया। न्यूयॉर्क एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 51% शेयर भी बेच दिया। है तेरी तो। यही नहीं, एक ठो एयरलाइंस बेचा, उसके बाद सोचा अभी एयरलाइंस बेचे तो एयरपोर्ट का क्या करेंगे, चलो एयरपोर्ट भी बेच देते हैं। एयरपोर्ट करेंगे क्या, तो इनके यहाँ जो क्या कहते हैं जो सबसे अच्छे 3 एयरपोर्ट हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के, इनको भी इन्होंने क्या कहते हैं बेचने के लिए मंजूरी दे दिया है। किसे भी जल्दी से बेच दो। ये देखिए हम खुद नहीं बता रहे, ऊपर देखिए हर न्यूज़पेपर कटिंग लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ डॉन, मतलब डॉन का पेपर न्यूज़। अब ये एक फ़ोटो और आ गई क्रेडिट स्विस की, तो इसको बता देते हैं क्यों लगाया हमारी टीम ने इस फोटो को इसलिए लगा दिया है। असल बात, जब ये अपने उसको बेचने वाले थे LNG प्लांट को, जब ये अपने LNG प्लांट को बेचने जा रहे थे, तो इससे अगर आपके पास कोई मान लीजिए सपोज के एक प्लॉट है, तो आपको ये पता होगा कि इस प्लॉट की कितनी कीमत है, ये कितने में बिकेगा। क्योंकि आपके पास खरीदार आते हैं, खरीदार आए, भैया मैं आपसे इसको प्लॉट को 2 करोड़ में ले लूँगा, 1 करोड़ में ले लूँगा या 50 लाख में ले लूँगा, तो आपको पता चलता है ना, मतलब इसकी जो भी कीमत है वो इतनी है। अब इतने बड़े बड़े LNG प्लांट्स हैं, उसको एक नॉर्मल आदमी तो ले नहीं सकता, तो क्या होगा, तो होता क्या है, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं विश्व में जो ऐसे क्या कहते हैं संपत्तियों की कीमत बताती है अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है। तो ये चुपके से गए क्रेडिट स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है क्रेडिट स्विस, उसके पास गए, वो भी यही काम करती है। उससे पूछने गए जरा हमको ये बताइए जो हमारा LNG प्लांट है जिसको हम बेचने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। तो उसने इनसे क्या बोला कि सर हम आपको नहीं बता सकते। कहा काहे भाई, क्यों नहीं बता सकते। कहा क्योंकि पहले ही आपने हमसे इतना पूछा है और हमने हर बार आपको बताया, और आपका हमारे ऊपर $1.7 मिलियन उधार है। बताओ, जिससे मतलब पूछ करके कि हमारा कितना है, उससे भी इनका उधार हो गया है $1.7 मिलियन।
तो उसने भी इनसे बताने की मना कर दिया। तो उसके बाद ये आए, नहीं बताया उसने, तो फिर ऐसे चुपके से ही बेच लिए और अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं $1.5 बिलियन में बिचा, $1.5 ट्रिलियन में, कुछ लोग कह रहे हैं $2.5 बिलियन में। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया कितने मसलिम बिचा, बेच दिया इन्होंने सब उसको भी। लेकिन इनके मिनिस्टर्स पीछे नहीं रहते, इनके मिनिस्टर्स जो हैं लगातार बयानबाजी बहुत अच्छी करते हैं। बयानबाजी करने में इनके मिनिस्टर्स को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए भाई, इतना अच्छा बयान देंगे। मतलब इनकी जो जनता, मुझे तो जनता मूर्ख होते हुए भी लोग उसे मूर्ख बना देते हैं। कह रहे हैं हम ये सब जो कर रहे हैं, हम ये अपना पेट पालने के लिए नहीं है आप कर रहे हैं, हम अपने देश को डिफॉल्ट मतलब बिचौलिया या बर्बाद ना बर्बाद हो इसलिए हम उसे बेच दे रहे हैं। जब सब बेच ही दोगे तो देश में बचेगा क्या जो इसको बर्बाद करने वाले हो? ऐसे लोग हैं, क्या बताएं। और उसके बाद आखिरी में इनके जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, वो भी सऊदी अरेबिया चले गए कटोरा लेके पहुंच चुके हैं। जल्दी ही हो सकता है कुछ मिल जाए कटोरा भीख मांगने के लिए। अगर वहाँ आसिम मुनीर नाम है इनका, और ये भी पहुंच गए हैं कटोरा लेके भीख मांगने। हो सकता है सऊदी अरब के लोग वाले इनके ऊपर थोड़ा सा दया दिखाकर इनको कुछ पैसा दे दें। तो चलिए, बाकी आपको ये सेशन हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं लाए थे, लेकिन काम ही ऐसा करते हैं कि हंसी आ जाती है इनके ऊपर। हम ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब किसी देश में सही से कानून लागू नहीं होता, सही से टैक्स नहीं दिया जाता, ना वहाँ के लोग अपने लगातार सत्ता पलट होता रहता है, तख्ता पलट होता रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, ये कन्फर्म है। तो इससे बचने के लिए हमें एक अच्छा देश चाहिए, अच्छी राजनीति चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।